पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरोहनैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजल जावन हारे सुमुखे कहूँ को आहे तुम्हारे सुन स्नेह मयम जुलबाने सकुचे सिय मन महो मुस्काने तिन्हीं बिलो की बिलो कते धरनी तिन्हीं बिलो की बिलो कते धरनी तु सकोच सकुचित बर बरनी सकुचे सप्रेम बाल मृग नयनी सकुचे सप्रेम बाल मृग नयनी बोले मधुर बचन पेक बयनी बोले मधुर बचन पेक बयनी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराकर बोली। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा संकोच। हिरण के बच्चे के सुदृश्य नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज शोभा सुभगतन गोरे सहज शोभाय सुभगतन गोरे नामो लखनो लघु देवर मोरे नामो लखनो लघु देवर मोरे बहुरी बदनो विधुआंचल डाकी बहुरे बदनो विधुआंचल डाकी प्रियतन चेताए भौह करे बाकी प्रियतन चेताए भौह करे बाके खंजन मंजू तिरी छे नयन ने खंजन मंजू तिरी छे नयन ने निज पति कहे ओते नहीं सिय सयन ने निज पति कहे ओते नहीं सिय सयन ने भई मुदित सब ग्राम बधूती भई मुदित सब ग्राम बधूती रंग राय राशि जन लूटी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा। खंजन पंछी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हो गई मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिश प्रेम सिय पाय परे बहु विधि देहि आशीष सदा सोहागे ने हो तुम जब लगे माहे आशीष। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवे न हम पर छाड़व छो पुन पुन विनय करिय कर जोरी जोए मार्ग फेरिय बहोरे दर्शनु देव जाने निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कहे कहे परितोषी जन को मोदिनी को मोदी पोसी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो जाओ। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते पर लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे ओ मगोलो गहे मृदो बाने सुनत नारे नर भय दुखारी पुलके तगात बेलोचन बारे मिटा मोदो मन भय मलिने बिदने दे देन ले तजनो छेने समुझ कर भगति धीर जो कीना समुझ कर मगति धीर जो कीना सोधे सोगम मगोते न कहे दीना मंगल भवन या मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजर हारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ही दी हुई संपत्ति को छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहे तव गवनु की नर गुनाथ तेरे सब पिय वचन कहे लिए लाए मन साथ मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारे नरयति पछिताहि, देहि दोषु देहि मन माहि, सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जैस कीन सरोज सकलंको, रुख कल्पतरु सागरो खारा, ते पठए बन राज कुमारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, कटने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। चौपे देन बनवासो, कीन बाद विधि भोग बिलासो, एह बेचरहि मग बेनो पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना, ए मही परहि दासी कुश पाता, ए मही परहि दासी कुश पाता, सुबग से जगत सजत विधाता, तरुबर बास ए नहे विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमो कीना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर से जो पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांते भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाहि, बादे सुधा दियसन जग माहि, एक कहाए ये सहज सोहाए, आपो प्रगट भय विधि न बनाए, जह लगी वेद कही विधि करनी, जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोज भुवन दस चारे, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी।
जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढा कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हो गए हैं। नहीं देखी विधि मनो अनुरागा, नहीं देखी विधि मनो अनुरागा, पचतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, तेरी साबन आने दोराए, एक कहीं हम बहुत न जानहि, एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपो ही परम धन्य करे मानहि, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखे हैं जिन देखे। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई इसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुते नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहे कहे बचन पिय, ले नयन भर नीर, के में चले हैं मार गय गम, सोते सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे चल पाएंगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।